हिंदी लैंग्वेज क्लास थर्ड पार्ट 1 भाषा। भाषा। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। पहला चित्र। पहले चित्र में चिड़िया क्या कहना चाहती है? वास्तव में चिड़िया सिर्फ ध्वनि या आवाज़ निकाल रही है जिसे हम समझ नहीं पाते। दूसरा चित्र। दूसरे चित्र में बच्चा माँ से क्या कह रहा है? माँ को समझ नहीं आ रहा है कि बच्चा क्या कह रहा है। वह अनुमान लगाती है कि शायद बच्चे को भूख लगी है। यह सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा जो संकेत के माध्यम से प्रकट की जाती है। तीसरा चित्र। तीसरे चित्र में क्या हो रहा है? हम बच्ची की बात को समझ पा रहे हैं कि वह क्या कहना चाह रही है। यह बच्ची अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग कर रही है। यह भाषा का मौखिक रूप है जो हम बोलकर प्रकट करते हैं अपने सामने वालों को, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जिसे कुछ कहना या बताना चाहते हैं वह काफ़ी दूर है। उस वक्त हम अपने विचारों को लिखकर या उस व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाते हैं। यहाँ भाषा के लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि भाषा विचारों को जानने का साधन है। भाषा क्या है? भाषा विचारों को जानने का साधन है, चाहे वो मौखिक रूप हो, लिखित रूप हो या सांकेतिक रूप हो। हम ये तीनों माध्यम से भाषा को जानते हैं। हमने सीखा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखकर या बोलकर एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं अध्यापिका बच्चों को बोलकर पढ़ा रही है और बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। यहाँ भाषा का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर हो रहा है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है जिसका अर्थ है बोलना या प्रकट करना। भाषा का शाब्दिक अर्थ अपने भावों या विचारों को कहना और व्यक्त करना होता है। परिभाषा। भाषा बोलने और लिखने का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों और भावों को समझते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा जिसमें हम भाषा बोलकर समझते हैं। लिखित भाषा जिसमें हम भाषा को लिखित रूप में समझते हैं। सांकेतिक भाषा जिसमें हम भाषा को संकेतों द्वारा समझते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, लेकिन हम कक्षा 3 में यानी आपकी कक्षा में बस भाषा के 2 रूपों को पढ़ेंगे, मौखिक और लिखित। भाषा के रूप मौखिक, लिखित। मौखिक रूप जब हम मुंह से बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, जैसे आपस में बात करना। माँ बच्चों को कहानी सुना रही है। जो कुछ हम बोलते या सुनते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का
प्रारंभिक रूप है क्योंकि हम सबसे पहले बोलना सीखते हैं। लिखित रूप, जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, जो कुछ हम लिखकर प्रकट करते हैं वो भाषा का लिखित रूप होता है। छात्रा लिख रही है, हम जो कुछ लिखते या पढ़ते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप होता है क्योंकि इसे अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भारत के अनेक राज्यों में हिंदी बोली जाती है। इसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाया गया। हिंदी को 14 सितंबर 1949 में राजभाषा बनाया गया। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। लिपि, हर भाषा के लिखने का ढंग अलग है। इसे लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्हों को निश्चित किया गया है। ये चिन्ह ही लिपि हैं। जानिए, हिंदी की लिपि देवनागरी है और अंग्रेजी की लिपि रोमन है। भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। सारी भाषाओं के लिखने की लिपि अलग होती है, जैसे भाषा तथा उनकी लिपियाँ। हिंदी संस्कृत की लिपि है देवनागरी, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, उर्दू की लिपि है फ़ारसी और अंग्रेजी की लिपि है रोमन। हमने जाना, हम विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी है।